हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज हम 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या अदर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में आपका स्कोर 20-22 के बीच मिनिमम रहे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि समय समय पे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ऑप्शन भी दिया है 4 की शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नया भी है। तो अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि हम अपने विचारों को दूसरे के सामने कैसे व्यक्त करें। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि आशु भाषण। सेकेंड है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18, 22। तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां होती हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपत्यका का अर्थ है, ऑप्शन दिया है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी पर्वत के पास की भूमि को हम उपत्यका कहते हैं। नेक्स्ट है कि अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन दिया है अत, अत्यय या फिर अति। तो उपसर्ग का मतलब होता है कि एक शब्द है, उसके आगे कोई वर्ड लग जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं और पीछे लगा दिया जाए तो प्रत्यय कहलाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि अति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो तत्सम तद्भव मैं करा चुकी हूँ, उसका लिंक नीचे मैं दे दूंगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। जो शब्द संस्कृत में सीधे आए वो तत्सम है और तद्भव का मतलब होता है उद्भव, उनसे जो निकल के आए उसे हम तद्भव कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि श्रृंगार। नेक्स्ट है हमारा कि तद्भव शब्द है, ऑप्शन है मनई, मानव, मानव, मनुष्य। तो इसका हो जाएगा, अभी भी मैं आपको ऊपर बताई हूँ तद्भव और तत्सम के बारे में, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मनई। नेक्स्ट है कि चौराहा शब्द में समास है। तो आपको ऑप्शन दिया है कर्मधारण, द्वंद्व, द्विगु या अवयवी भाव। 4 राहों वाला समाहार को हम चौराहा कहते हैं। तो यानी इसमें द्विगु समास हमारा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अज्ञ का विलोम शब्द है, अनज्ञ, विज्ञ, सर्वज्ञ या फिर यज्ञ। तो 8वें का हो जाएगा हमारा दूसरा, यानी कि अज्ञ का जो विलोम होता है उसे हम विज्ञ कहते हैं, या फिर विज्ञ क्या पूछे तो हमारा यज्ञ हो जाएगा। किसी और को मत मार के आप चले आइएगा। नेक्स्ट है हमारा उन्मूलन का विलोम है, अवमूलन, संश्लेषण, विश्लेषण या फिर रोपण। तो उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना, नष्ट कर देना। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि रोपण। नेक्स्ट है हमारा कि यमुना शब्द का परिवाची शब्द है, पूछ रहा है कौन सा होगा? पुष्कर, तरंगिणी, अर्कजा या फिर कलेश। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर सब्जेक्ट को पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, तो वही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यमुना शब्द का जो परिवाची है वो है अर्कजा, यानी कि अर्क प्लस जा, अर्कजा। अर्कजा का मतलब होता है कि सूर्य की पुत्री। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है हमारा कि सूर्य का पर्याय कौन सा नहीं है? सुधांशु, आदित्य, दिवाकर या फिर अंशुमाली। तो यहाँ पे बी सी डी हो जाएगा। तो सुधांशु जो है इसका नहीं होगा, क्योंकि सुधांशु मून का होता है, यानी चंद्रमा का हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा कि सुधांशु। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, अवधी, बांगुर या फिर तेलुगु। तो यहाँ पे तेलुगु भाषा नहीं आती है। क्यों? क्योंकि तेलुगु खुद एक भाषा है, वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रजबोली नाम से जानी जाती है पंजाबी, गुजराती, पुरानी बांग्ला या फिर मराठी। तो पुरानी बांग्ला को ब्रजबोली कहते हैं। इसे अच्छे से दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका भी दिमाग 13 से 50 ग्राम का है और मेरा भी 13 से 50 ग्राम का है। रोज़ नई नई चीज़ें आती हैं और रोज़ नई चीज़ों को भूलना तय है। अगर मस्तिष्क का वजन पूछा जाए तो आप 13 से 50 ग्राम बोलिएगा और लगभग में ना हो तो 14 ग्राम दिया होगा ऑप्शन में, तो उसे मारिएगा। खैर, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैं आपको अभी भी बताई हूँ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं
कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने प्रकार के व्यंजन हैं? 3, 4, 2, 5। कौन सा होगा इसका? तो हिंदी में जो है 3 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको पता है, पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, दूसरा है हमारा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाला या फिर वाले कारक हैं स्वास्थ्य, परिपक्वता, प्रेरणा या फिर ये सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो सभी हैं, यानी स्वास्थ्य भी है, परिपक्वता भी है, प्रेरणा भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनियों को विभेदीकरण के लिए कौन सा भाषा कौशल प्रयुक्त होता है? लिखना, सुनना, पढ़ना या ये सभी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ध्वनियों को विभेदीकरण के लिए, ध्वनियों को अलग अलग करने के लिए तो कौन सा कौशल प्रयुक्त होता है? तो हमारा ए, बी, सी तीनों होता है, यानी कि इसका ऑप्शन भी डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है हमारा कि वाचन प्रविकता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन सी क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? भाषण, वाद विवाद, अंत्याक्षरी या फिर ये सभी। तो इसका ऑप्शन भी डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रति प्लस आरोपण की संधि है प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण या फिर प्रतिरोपण। तो ये प्रति प्लस आरोपण हो जाएगा किसका? प्रत्यारोपण का। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति या फिर दुष्य प्लस प्रकृति। तो इसका पहला वाला हो जाएगा, यानी कि दुष्प्रकृति, और संधि पूछे तो विसर्ग संधि हो जाएगा इसका। ओके। नेक्स्ट है हमारा राम के रूप में निहारती जानकी कंचन के नग की परछाई, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? अब यहाँ पे रस पूछा है, दे रखा है कि हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस। अगर अपने बच्चे को माँ निहार रही है तो किस भाव से निहार रही होगी? तो प्रेम भाव से ही निहारेगी। तो कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पतंजलि, पिंगल, मनु या पाणिनि। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। छंद शास्त्र के जो प्रणेता है वो पिंगल को माने जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, रूपक या फिर यमक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुलना, यानी कि रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पौन चरियू किसकी रचना है? चंद्रबाई, विद्यापति, अब्दुल रहमान या फिर स्वयंभू। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे कुछ किताबों को लिखा है, कुछ कृतियों को लिखा है, तो ए बी सी डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो स्वयंभू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका ऑप्शन बेनीपुरी, यानी कि रामवृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि चंदन विष व्यापत नाही, लिपटे रहत भुजंग, प्रस्तुत पंक्ति में रचयिता कौन है? तो कबीर दिया है, सूरदास, रहीम या फिर बिहारी। तो ये बार बार आया हुआ प्रश्न है, इसको आप जानते भी होंगे। तो इसके रचयिता रहीमन दास, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से है? स, स, अ, ब, स, च, छ या फिर य, र, ल। तो इसका ऑप्शन ए होगा, यानी कि स, ये हमारे 3 क्या है? तो ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट है हमारा कि अत्यधिक का विलोम क्या है? तो इसका विलोम अत्यल्प हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इसका सही हो जाएगा। हमारा कि रीत का विलोम क्या है? अनृत, वक्र, विकर्ण या फिर अनैक्य। तो इसका ऑप्शन आपको 4 दिया है, तो मैं बता रही हूँ इसका हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि अनृत इसका विलोम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, सम, सक, सन या फिर सन। तो मैं बताई हूँ फ्रेंड्स कि जो आगे लगे उसे उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो सक नहीं होगा, सन नहीं होगा, संक नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सम। सम इज राइट आंसर। सम प्लस कल्प, इसको हम कहते हैं संकल्प।
तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।